हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी अकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 12वीं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, जहां से आपके क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यानी कि आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से डायरेक्टली उन्हीं पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ से एडेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम की अगर बात करें तो यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम क्या है, इसको लिखिए। या कूलाम के नियम को जो है सूत्र सहित इसका सूत्र की जो है स्थापना कीजिए, यानी कि पूरा सिद्ध करने के लिए दे देता है कभी कभी। दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछ लेता है। एक तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विध्रुवी के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में। यहाँ से आपको 5 नंबर के क्वेश्चनों में एक अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा जाता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। निरक्षी स्थिति का उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तीसरा है गॉस का नियम एवं इसका अनुप्रयोग। गॉस के नियम का एक अलग ही महत्व है, लगभग हर साल यूपी बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 नंबर में गॉस के नियम को लिखने को दे देगा, या 5 नंबर या 7 नंबर में आपका पूछ लेगा गॉस के नियम को लिखिए और इसका जो कोई अनुप्रयोग पूछ देगा। अनुप्रयोग से सिद्ध करने के लिए कोई फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को दे देगा, या गॉस के नियम पर ही आपको पूरा व्यंजक जो है प्राप्त करने के लिए दे देगा। अगला है विद्युत विभव। आपका विद्युत विभव होगा, यहाँ पर विद्युत विद्युत 2 बार लिखा गया है। विद्युत विभव होगा द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था अच्छी और निरक्षी स्थिति में, उसी प्रकार आपका विद्युत विभव जो है द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, यानी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा आपको निकालने के लिए यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठा है समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ से आपके समांतर प्लेट संधारित्र से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे बीच में पट्टी रख दी जाए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगला है संधारित्रों का समायोजन। यहाँ से संधारित्रों का समायोजन से संबंधित क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनते हैं। एक है ओम का नियम। ओम का नियम की अगर बात करें तो इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग कर दें तो ओम का नियम से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। एकदम डायरेक्टली ओम के नियम को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं और आपका ओम के नियम का जो सूत्र होता है उसका निगमन करने के लिए इसमें लेकिन है ओम का नियम तथा अनुगमन वेग में अंतर आपको बताना रहेगा। अगला है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं आपके और लिखने वाले क्वेश्चन भी। अगला है किरचॉफ का नियम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा लगभग पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। आपके किरचॉफ के दोनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगला है व्हीट स्टोन सेतु, यानी व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला बायो सेवर्ट का नियम, यानी कि बायो सेवर्ट का नियम भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। कभी कभी 2 नंबर में सिर्फ बायो सेवर्ट के नियम को ही लिखने को दे देगा, नहीं तो 5 या 7 नंबर में आपको सूत्र सहित व्यंजक यानी प्राप्त जो करते रहते हैं, यानी इसका सूत्र क्या होता है सब कुछ प्राप्त करने को आपको दे देगा। अगला है एम्पियर का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम जो होता है इसको एम्पियर का परिपति नियम भी कभी कभी बोल देता है, कभी कभी एम्पियर का नियम, और इसके अनुप्रयोग आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी 2 समांतर जो धारावाही चालक होते हैं उनके बीच बल की गणना करने के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल बीच के बीच बनते हैं और जो सूत्र होता है उसका कभी कभी निगमन देता है। अगला है विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, यानी विद्युत चुंबकीय संबंधी जो आपका फैराडे का नियम होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फैराडे का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका लेंज का नियम हो जाएगा। लेंज के नियम से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। एक है प्रेरण गुणांक, यहाँ से प्रेरण गुणांक से संबंधित आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अगला ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, जैसे स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं और कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन। अगला है गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी गोली पृष्ठों द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी न्यूमेरिकल भी बनते हैं आपके और कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखने वाले भी। अगला है पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से आपको कभी कभी दे देगा प्रिज्म सूत्र प्राप्त करिए, ऐसे क्वेश्चन। फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है अल्पतम विचलन कोड से संबंधित, प्रिज्म कोड से संबंधित और सूत्र का निगमन भी यहाँ से देता है। अगला सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को भी आपको अच्छे से तैयार कर जाना है। अगली यानी कि 23वां टॉपिक है हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी कि हाइजेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यंग का प्रयोग, यानी यंग का जो प्रयोग है इसको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है।
उसके बाद अगला है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन से संबंधित आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लिखने वाले भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपका प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उठते हैं। कुछ न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, बस एक आधी टॉपिक ऊपर न्यूमेरिकल में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ आपके लिखने वाले क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। अगला है प्रकाश का व्यतिकरण, माफ करिए प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, यानी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन तीनों टॉपिकों में से ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य से भी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल से भी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी। इसमें 30 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको बताए हैं जहाँ से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ टॉपिक अभी बचे हैं जिन्हें हम पार्ट 2 में इसी वीडियो के यानी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।